Get you a breaking update of what we are learning because there is politics over the Niti Aayog meeting after Mamata Banerjee alleged that she was not allowed to speak and her voice was stifled. The government sources through a scoop that we are learning that she spoke for the time that she was allocated. So there are other versions as well when it comes to what happened during that meeting that was being chaired by Prime Minister Narendra Modi. Inside information that is now coming in as there was time that was allotted to all of the chief ministers to speak in the time and the same time that was also given to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and she spoke in that time that it was allotted to her. अमित हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. अमित, किस तरह से देखा जाए आखिरकार अंदर मीटिंग में हुआ क्या जब ममता बनर्जी वहां मौजूद थी? देखिए, ममता ने आकर एक बात कही कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया. 5 मिनट का अलॉटमेंट था. इसके बाद मेरा माइक बंद हो गया और इसके बाद मैं वहां से निकल गई नाराजगी जताते हुए और उन्होंने कहा कि इसको स्क्रैप कर दो, तमाम चीजें. लेकिन जो गवर्नमेंट सोर्सेज कह रहे हैं कि कोई वहां पर माइक बंद नहीं किया गया था. जो समय होता है लगभग सबको जो समय दिया गया था, इसके बाद जो बेल बजता है, कई बार जब आप बोलने लगते हैं तो बोलने के बाद एक समय सीमा के बाद बेल बजाया जाता है कि आप अपनी बात को खत्म कीजिए. यहां तक गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा कि कोई बजाई नहीं की. दूसरी बात, इनका नंबर लंच के बाद आना था जो अल्फाबेटिकली स्टेट वाइज जैसे होता है उसमें इनका नंबर ममता बनर्जी को बोलने का मौका लंच के बाद था. लेकिन ये पहले से तय था कि ममता बनर्जी को दोपहर में वापस बंगाल जाना है और इसीलिए ऑफिशियली, मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि ऑफिशियली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट गया था कि ममता जी को पहले बोलने का मौका दिया जाए और इसीलिए उनको 7वें नंबर पर एकोमोडेट किया गया. उनको 7वें नंबर पर एकोमोडेट करके बोलने दिया गया और इसके बाद जो क्लॉक जो 5 मिनट का होता है, जो क्लॉक का जो इंडिकेशन होता है कि हाँ 5 मिनट हो गया है, इसके अलावा किसी तरह का कोई ना घंटी बजी ना विसिल हुआ. ममता बनर्जी ने अपनी बात रख दी और इसके बाद उन्होंने बाहर आकर यह आरोप लगाया. तो गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से जानकारी जो मिल रही है उस हिसाब से किसी भी तरीके से माइक बंद नहीं था. किसी भी तरीके से जो उनका आरोप है कि बोलने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है. उनको जो अपनी बात रखनी थी उन्होंने रखी, ना ही उनको बीच में बोलते समय डिस्टर्ब किया गया. तो जो भी आरोप लगे हैं निराधार है और ये पहले से तय था और इस बात की ऑफिशियली रिक्वेस्ट आई हुई थी. उनको जाना है इसीलिए उनको पहले बोलने का मौका दिया गया. तो ये जो उनका कहना था कि इसी बात पर नाराज होकर मैं निकल गई, ये पहले से उनको तय था कि उनको जाना और इसलिए वो जाने के लिए ही निकली थी क्योंकि उनकी फ्लाइट थी 2 बजे के आसपास. तो फिर ये बात किस तरह से समझी जाए अमित, क्योंकि वो बाहर आकर तो बहुत गुस्से में थी, बहुत नाराज थी. उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी इंसल्ट हुई और उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में वो कोई भी नीति आयोग की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगी. देखिए, इस बात को अगर आप दूसरे तरीके से समझे तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि जो पूरा ऑपोजिशन का एक है उसमें से सबने बायकॉट कर दिया था, सिर्फ ममता बनर्जी आई. इसको लेकर लग रहा था कि ममता बनर्जी क्यों चली गई. लेकिन अब लग रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से, क्योंकि जो गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से जानकारी आई है कि वहां पर उनको जो बोलने का मौका था और पहले से ही उनका तय था जाना,